स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज नोट मेकिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो बच्चों, रीडिंग सेक्शन में से हमने नोट मेकिंग वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉम्प्रीहेंशन, राइट? तो ये हम जो है बच्चों ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। तो अभी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है या किस तरह से नोट्स बनाने हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नोट मेकिंग। ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे जो आपको अपने माइंड में रखने हैं बिफोर मेकिंग द नोट। क्लियर? तो क्यों हम होते हैं तो कैरी करने के लिए आसान होते हैं और बिफोर द एग्जाम्स रिवाइज करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोट मेकिंग, राइट? तो उसमें हम किस तरह से एब्रिविएशंस को यूज करते हैं और फ्रेजेस को यूज करते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज नहीं करते हैं। हाउ टू मेक द समरी, ये भी हमने डिस्कस करी थी कि जो हम नोट मेकिंग करते हैं उसी से हम समरी किस तरह से बनाते हैं। नोट मेकिंग में हम फ्रेजेस यूज करते हैं और समरी में हम कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज करते हैं। आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन कि किस तरह से अनसीन पैसेज आपको दिया रहेगा और आपको जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे उस पैसेज से और किस तरह से आपको विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि कई बार होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं और एक दो बारी रीडिंग करते हैं और टाइम जो है निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो हम यहाँ पे टिप्स देंगे आपको। क्लियर? तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो बच्चों, आज हम जो है कॉम्प्रिहेंशन, तो किस तरह से एक अनसीन पैसेज यहाँ पे दिया गया है। तो पहले एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं बेस्ड हैं इस पैसेज में, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो लेट्स सी। यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक हमारा क्वेश्चन किस पे है, डायोक्सिन पे है, कॉजेज क्या कॉज करता है, तो ये अपने माइंड में रखें कि डायोक्सिन है। दूसरा है गैस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स, गैस्ट्रिफिकेशन कहाँ है, तो जहाँ पे ये वर्ड आपको दिखाएगा तो एक क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। दूसरा आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये भी जो है आपको मिल जाएगा फर्स्ट टू स्टैंडर्ड पैसेज में, पैराग्राफ्स में। इंडियन गार्बेज कंटेन्स, इंडियन गार्बेज क्या कंटेन करता है, राइट? ये तो आपके हो गए एमसीक्यू क्वेश्चन। लेट्स सी कि जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बेस्ड ऑन दैट पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज, कौन सा टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है प्लास्टिक वेस्ट से, हाउ इज इट हार्मफुल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, क्या उनका एम है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन बिफोर इंसिनरेशन, हाउ विल बर्निंग प्लास्टिक एडवर्सली इंपैक्ट द हेल्थ ऑफ सिटीजन। तो पहले हम ये तीन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हैं और लेट्स रीड द पैसेज। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा जो पैसेज है किस पे बेस्ड है। तो पहला व्हेन प्लास्टिक वेस्ट इज बर्न्ड अ कॉम्प्लेक्स वीव ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, तो पॉल्यूशन पे है कि अगर हम कोई प्लास्टिक वेस्ट को बर्न करते हैं तो उसमें से कौन सा टॉक्सिक केमिकल निकलता है, इज रिलीज ब्रेकिंग डाउन पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। तो आप इसको अंडरलाइन करते रहें या हाईलाइट करें, अंडरलाइन करते रहें सो दैट कि इट इज इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स। क्लियर? तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हम प्लास्टिक वेस्ट को बर्न करते हैं तो उसमें से कौन सा टॉक्सिक निकलता है, तो दैट इज वेयर टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज ब्रेकिंग डाउन पॉलीविनाइल क्लोराइड को क्या करता है, वो ब्रेक करता है, यूज फॉर पैकेजिंग, जो किस लिए यूज होता है, पैकेजिंग के लिए, टॉयज और कोटिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। प्रोड्यूसेस, अब क्या प्रोड्यूस करता है, ये भी एक क्वेश्चन है आपका। डायोक्सिन असेसमेंट रिपोर्ट ने क्या बताया, ब्रॉट आउट बाय द यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी सेज द रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर। अब इससे क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही है कि डायोक्सिन से क्या जो है बीमारी होती है। तो पहला आंसर आपको मिल गया है, कैंसर फ्रॉम डायोक्सिन इज 10 टाइम्स हायर देन रिपोर्टेड बाय द एजेंसी इन 1994। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, किसने रिपोर्ट दी थी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उसने बताया था कि कैंसर क्या है, फ्रॉम डायोक्सिन इज 10 टाइम्स हायर देन द रिपोर्टेड बाय द एजेंसी इन 1994। Yet the Delhi government is giving the green signal to a gasification। तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, गैसिफिकेशन।
तो यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं कि गैसिफिकेशन क्या है और किसने करा था। दिल्ली गवर्नमेंट इज गिविंग द ग्रीन सिग्नल। अब क्योंकि हमने क्या है बच्चों, क्वेश्चंस को हमने याद कर लिया है, क्वेश्चन को हमने माइंड में रख लिया है, तो हमें इजी हो रहा है टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने डायक्सिन का पढ़ा था, दूसरा क्वेश्चन गैसिफिकेशन। तो गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट विच विल कन्वर्ट। अब गैसिफिकेशन क्या करता है, कन्वर्ट गार्बेज इनटू एनर्जी। जो हमारी गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, उसको किसमें चेंज करता है, एनर्जी में। क्लियर। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, विदाउट रिमूविंग प्लास्टिक वेस्ट। फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राजेंद्र गुप्ता, the promoter of this project, says this is not necessary. He claims no air pollution will be caused, that the ash produced can be used as manure. खाद के लिए जो है उन्होंने कहा कोई जो है एयर पोल्यूशन नहीं होगा। किसने क्लेम किया था, राजेंद्र गुप्ता, जो प्रमोटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। He claims no air pollution will be caused and that the ash जो प्रोड्यूस होती है can be used as manure, खाद के रूप में आप यू कैन यूज। एंड अर्लियर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप इन, कहाँ पे सेटअप हुआ था, तिमारपुर, और वो फेल हो गया था। तो सबसे पहला कहाँ पे हुआ था प्रोजेक्ट सेटअप, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप इन तिमारपुर, फेल। द न्यू वन बिल्ड विद ऑस्ट्रेलियन, और जो नया बना था ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंट्स, विल कॉस्ट, कितनी उसमें रुपए लगे थे, 200 करोड़। इट विल जनरेट, अब कितना जनरेट करता था वो, 25 मेगावाट्स ऑफ पावर एंड गोबर 1000 tons of garbage every day। राइट, इतना जो है उसमें यूज हो रहा था गार्बेज एवरी डे, और कितना उसमें जनरेट हो रहा था, दैट इज 25 मेगावाट्स। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसके देखते हैं 20 क्वेश्चंस जो है, लेट्स सी द आंसर। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों, फर्स्ट हमने पढ़ लिया है कि डायक्सिन कॉजेज। अब डायक्सिन क्या कॉज करता है, अभी हमने अंडरलाइन करा, अभी हमने हाईलाइट करा उस पॉइंट को, कैंसर या हार्ट अटैक या सिकनेस या हाइपरटेंशन। तो बच्चों कौन सा आंसर आएगा इसका, ऑब्वियसली इट्स आंसर इज कैंसर। तो क्योंकि अभी हमने इसको अंडरलाइन करा है कि कैंसर, देखते हैं हमने क्या अंडरलाइन किया था, हाईलाइट किया था, कैंसर। क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन सा। नेक्स्ट इज गैसिफिकेशन। अभी हमने गैसिफिकेशन भी, क्योंकि हमारे माइंड में था गैसिफिकेशन पे बेसिक क्वेश्चन है। द गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या ट्रांसफॉर्म करता है, एनर्जी इनटू गार्बेज, एनर्जी को गार्बेज में, या गार्बेज इनटू एनर्जी, या वाटर इनटू एनर्जी, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज गार्बेज इनटू एनर्जी। गार्बेज से क्या होता है, एनर्जी में। The gasification process transforms garbage into energy। तो अभी आपको लग रहा होगा कितना इजी है, क्योंकि हमने अपने माइंड में क्वेश्चंस रखे और वही आंसर जो है हम वहां पे अंडरलाइन भी कर रहे हैं या हाईलाइट कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन करा था गैसिफिकेशन, गार्बेज इनटू एनर्जी, गैसिफिकेशन। क्लियर। क्या कन्वर्ट करता है, विच विल कन्वर्ट गार्बेज इनटू एनर्जी विदाउट रिमूविंग प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्योंकि ये आपको पहले वाले क्वेश्चन से ही आइडिया मिल गया है, दैट इज कॉल्ड, योर प्रोसेस इज कॉल्ड गैसिफिकेशन। तो गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय गैसिफिकेशन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, तो ये जो है आपको यहाँ से भी क्लियर है फ्रॉम द above questions। तो गैसिफिकेशन का एक प्रोसेस है which will convert garbage into energy। तो its answer is your gasification। तो अभी तक जितने आंसर से आपने अंडरलाइन करे थे, एंड क्लियर। टेक्नोलॉजीज लाइक गैसिफिकेशन आर ए फॉर्म ऑफ इंसिनरेशन, says Madhumita Datta, central coordinator with Toxics Link, न्यू दिल्ली। तो मधुमिता दत्ता कौन है बच्चों, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर। तो ये पैसेज में लिखा है, इतना लर्न थोड़ी करना है, हमें तो माइंड में रखना है बच्चों। तो ये माइंड में रखते रहे आप, सो दैट इट इज इजी, इट हेल्प्स यू टू आंसर द क्वेश्चन। इंसिनरेशन merely transforms hazardous waste from a solid form to air, water and ash।
she points out toxin produced during incineration include acidic gases, heavy metals, as well as dioxins and furans. The manure will be hazardous, और जो खाद है वो भी क्या करती है, will be hazardous, नुकसान करती है, and a problem to dispose. ये किसने बताया हमें? सेज दत्ता. अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंटेन्स अ मिक्स ऑफ प्लास्टिक. अब कोई भी होता है, हम लोग भी क्या करते हैं, मिक्स करके रखते हैं, बट अभी हमें पता है कि हमें किस तरह से वेस्ट को अलग अलग करना है. तो म्युनिसिपल सॉलिड जो वेस्ट होता है, इट कंटेन्स अ मिक्स ऑफ प्लास्टिक्स. ब्रेकिंग डाउन दिस वेस्ट एमिट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच अटैक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो हमारे किस में नुकसान करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, स्किन में, एंड इवन आईज को. तो ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कितना हार्मफुल होता है, रिजल्टिंग इन कफिंग, वॉमिटिंग एंड नोजिया. क्लियर? तो अभी देखते हैं हम क्वेश्चंस इस पे बेस्ड. तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया कि इंडियन वेस्ट जो है, इंडियन गार्बेज कंटेन्स कितना जो है लो मॉइस्चर या हाई मॉइस्चर या नो मॉइस्चर. तो ये अभी क्वेश्चन नहीं आया. तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि विच टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज. कौन सा टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है ऑन बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट, हाउ इज इट हार्मफुल. तो ये हमें जब हमने फर्स्ट पैरा पढ़ा था तो उसी समय आपके जो है ये क्वेश्चन आया था, और हमने इसको हाईलाइट भी करा था कि डायोक्सिन एंड ऑर्गेनोक्लोरीन belonging to the family of persistent organic pollutants POPs as produced, it causes cancer. तो पहले वाले का आंसर हमने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है. टॉक्सिक केमिकल, जब हम बर्न करते हैं वेस्ट को तो क्या निकलता है? टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज, ब्रेकिंग डाउन पॉलीविनाइल, राइट. और ये क्या है? फैमिली, किस फैमिली को करता है? पॉप्स. क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी अंडरलाइन करा था. तो ये क्या है आपका फर्स्ट आंसर. क्लियर? लेट्स सी द सेकंड वन. राइट, हाउ इज इट हार्मफुल. इसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? इट कॉजेस कैंसर. क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपको पहला क्वेश्चन, हमें किस तरह से हमने फाइंड आउट करा. सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एम ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट. अब वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट का क्या एम था? व्हाट इज लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग इंसिनरेशन. जब हम इंसिनरेशन करते हैं तो उसका क्या जो है क्या होता है. क्लियर? तो दो पार्ट में आपको आंसर देना. फर्स्ट वन इज योर व्हाट इज द एम. एम क्या था? वेस्ट जो है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट का. तो ये भी हमने मार्क करा हुआ है. कन्वर्टिंग गार्बेज को किस में चेंज करता है? एनर्जी में. और कितना प्रोड्यूस करता है? 25 मेगावाट. तो ये ऑलरेडी हम वहां पे मार्क कर चुके हैं कि गार्बेज टू एनर्जी टू प्रोड्यूस 25 मेगावाट्स ऑफ पावर एंड स्वेलो. और कितना यूज होता है हमारा वेस्ट? दैट इज योर 1000 टन्स of garbage every day, right? Incineration simply changes risky waste from solid form to air. ये भी हमने मार्क करा हुआ. and ash. Clear? और incineration के बाद second part क्या है? what is likely to happen during incineration. तो incineration simply changes risky waste किसमें? solid form to air, water and waste. तो let's see the answer which we mark. तो यहाँ पे हमने जो है मार्क करा था बच्चों कि किस तरह से कितना जनरेट होता है उसमें से 25 मेगावाट्स ऑफ पावर एंड ग्लोबल 1000 टन्स ऑफ गार्बेज जो है उसमें यूज होता है एवरी डे. क्लियर? और इंसिनरेशन से क्या होता है? जो सेकंड पार्ट है इसका इंक्लूड एसिडिक ये गैसेस. और किस में चेंज हो जाता है? ये हमने अंडरलाइन करा हुआ है यहाँ पे. hazardous waste from a solid form to air, water and ash. Clear? Waste to energy project. It will generate 25 megawatts of water power. और कितना यूज होता है उसमें? दैट इज ये आपका क्या है? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. क्लियर? लेट्स सी द थर्ड वन. How will burning plastic adversely impact the health? अभी हमने अंडरलाइन किया था कि किस तरह से जो हमारे
हैजर्डस जो गैसेस निकलती हैं किस तरह से हमारे हेल्थ को नुकसान करती हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ सिटीजन। क्लियर? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अटैक रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन एंड इवन आईज में भी हमारा जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में अटैक करता है या स्किन में करता है या आईज में करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, रिजल्टिंग कफिंग होता है, वॉमिटिंग एंड नोजिया। तो देखते हैं हमने कहाँ मार्क करा था इसका आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड which attacks the, अब देखो आप लोगों ने ऑलरेडी यू हैव मार्क द, या हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करे हुए हैं और हाईलाइट करे हुए हैं पॉइंट्स को, और उन्हीं में जो है हमारे आंसर्स हैं, क्योंकि हमने पहले ही अपने माइंड में रख लिए थे कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं एट द एंड ऑफ द पैसेज है। क्लियर? तो स्किन, आईज, रिजल्टिंग कफिंग, वॉमिटिंग एंड नोजिया। तो दिस इज द थर्ड आंसर। अब आगे रीड करते हैं, फिर पढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स, या पहले देख लेते हैं बच्चों कि कौन से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट टू आर्गुमेंट्स आर एडवांस्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ इंसिनरेशन। अब कौन से दो आर्गुमेंट, व्हाट वुड गैसिफिकेशन ऑफ वेस्ट प्रूव अ wasteful luxury in India, what facts are revealed in the passage pertaining to Indian garbage। तो अभी इंडियन गार्बेज के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, लेट्स रीड द पैसेज। अब यहाँ पे क्या है, पॉलीथीन generates volatile compounds like formaldehyde and acetaldehyde। और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होते हैं और या एसिटाल्डिहाइड क्या होते हैं। तो जब हम पॉलीथीन को जनरेट करते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स लाइक formaldehyde and acetaldehyde, both suspected carcinogenic, breathing styrene from polystyrene can cause leukemia. Polyurethane is associated with asthma। तो दोनों का बताया कि क्या क्या कॉज होता है उससे। Digoxin released by PVC as a powerful hormone disruptor and causes birth effects। तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए थे जो मेन पॉइंट्स है, देयर इज नो थ्रेशोल्ड डोज टू प्रिवेंट इट एंड आवर बॉडीज हैव नो डिफेंस अगेंस्ट इट। तभी कहते हैं ना बैन करना चाहिए। पॉलिथीन में क्यों कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि किस तरह से वो अगर हम बर्न करते हैं तो भी वो इफेक्टिव है, सॉइल में जो है उसका इफेक्ट पड़ता है, या हमारे रेस्पिरेटर अगर हम बर्न करते हैं तो भी उसमें से क्या है, पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। Even the best run incinerators in the world have to deal with stringent norms apart from contaminated filters and ash, making them hugely expensive to operate, says Datta। तो अभी हमने दत्ता पढ़ा था कि कौन है। In Germany, air pollution devices accounted for 2/3 the cost of incineration. Despite such efforts, the European Dioxin Inventory noted that the input of dioxin into the atmosphere was the highest form of incineration. India does not have the facility to test dioxin, and the cost of setting one up is prohibitively expensive, says Datta। Besides, जो इंडियन गार्बेज है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इंडियन गार्बेज कैसा, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है क्योंकि इसको सेटअप को लगाने में हमारे जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये किसने बताया, दत्ता। इंडियन गार्बेज हैज अ लो कैलोरीफिक कंटेंट ऑफ अबाउट 800 कैलोरी पर केजी सिंस इट हैज। और अब जो इंडियन गार्बेज है उसमें क्या बता रहे हैं, ये हाई मॉइस्चर एंड रिक्वायर्स एडिशनल फ्यूल टू बर्न। जल्दी से बर्न नहीं होता क्योंकि इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर ज्यादा है, नमी ज्यादा है, इसलिए इसमें ये बर्न करने के लिए क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स एडिशनल फ्यूल टू बर्न। तो इस तरह से आप लोग जो है याद करें और अपने माइंड में रखें कि कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं बच्चों। टॉक्सिक्स लिंक कैलकुलेट्स दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सच टेक्नोलॉजी विल कॉस्ट between 5 to 7 per unit, which is 6 times
higher than conventional energy. India has chosen a dioxin preventive route, and burning of chlorinated plastics is prohibited under municipal solid waste and biomedical routes. अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा था और इसको पहले कंप्लीट कर ले. नियरली 80% ऑफ इंडियन गार्बेज इज रिसाइक्लेबल. तो हमारा जो इंडियन गार्बेज है वो क्या होता है, रिसाइक्लेबल है और कंपोस्टेबल. रेसिडेंट एसोसिएशंस, the informal sector and the municipal corporation can make Delhi's garbage disappear in a sustainable manner. Instead, the government promotes end-of pipeline solutions, says Datta. अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एमसीक्यू में कि इंडियन गार्बेज कंटेन लो मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर या कोई मॉइस्चर नहीं था. जैसे अभी हमने अंडरलाइन भी करा था कि इंडियन गार्बेज कंटेन्स क्या कंटेन करता, हाई मॉइस्चर, क्योंकि उसको रिक्वायर्स होता है एडिशनल फ्यूल टू बर्न. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, इंडियन गार्बेज कंटेन्स हाई मॉइस्चर. तो ये अभी हमने अंडरलाइन भी करा था कि हाई मॉइस्चर, इट कंटेन हाई मॉइस्चर. क्लियर. इंडियन गार्बेज कंटेन हाई मॉइस्चर. तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडियन गार्बेज कंटेन हाई मॉइस्चर. क्लियर. तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू आर्गुमेंट्स. तो पॉलीथिन, क्योंकि हमारी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अभी हमने अंडरलाइन करा हुआ है ये polyethylene produces volatile carcinogens like formaldehyde and acetaldehyde which cause cancer. क्या कॉज करता है, which causes cancer. क्लियर. दूसरा क्या कहा था हमने, यहाँ पे अंडरलाइन करा था, breathing styrene from polystyrene can cause leukemia. क्लियर. पॉलीयूरेथेन. तो जितने पॉइंट्स हमने अंडरलाइन करे वो सारे आप हम यहाँ पे लिख सकते हैं. हमने रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को देखा था, डाइजेशन डिस्टर्ब्स, अस्थमा का देखा था. पॉलीयूरेथीन जो है इज लिंक्ड विद अस्थमा. तो ये वाले पॉइंट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करे थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी पार्ट क्या है, हाउ विल बर्निंग प्लास्टिक एडवर्सली इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स. तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपके आएंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what two arguments are advanced against the use of incineration. तो एक तो क्या है बच्चों, exorbitantly expensive to operate, release of dioxin is highest from incinerators, right. next question क्या है बच्चों, why would gasification of waste prove a wasteful luxury in India. नियरली 80% जो इंडियन गार्बेज है इस, जैसे अभी हमने अंडर, रिसाइक्लेबल है और कंपोस्टेबल है, कंपोस्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट फैक्ट्स आर रिवील्ड द पैसेज पर्टेनिंग टू इंडियन गार्बेज. तो अभी हमने अंडरलाइन करे हुए ये पॉइंट्स, तो वो वहां से आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं. इंडियन गार्बेज की क्या होती है, लो कैलोरीफिक कंटेंट होता है, राइट. कितना होता है ये ऑलरेडी उसमें लिखा है, वहां से आप यहाँ कॉपी करें. और हाई मॉइस्चर होता है, इट हैज हाई मॉइस्चर, इट रिक्वायर्स एडिशनल फ्यूल टू बर्न. क्लियर. तो इस तरह से आंसर जो है आपने देखा होगा, सारे आंसर जो है पैसेज में से है और हमने हाईलाइट करा था, वहीं से हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग. सेम मीनिंग क्या होना चाहिए ये आप पैसेज में से देख सकते हैं. तो ऑब्वियस है वेस्ट मटेरियल. तो अभी हम पूरे जो है पैसेज इन्वॉल्व, या आप कह सकते हैं किससे है, वेस्ट से. तो वेस्ट मटेरियल मीन्स गार्बेज. तो सेम मीनिंग है. स्वेलो, अभी हमने पढ़ा था एक स्वेलो, तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है गॉबल, राइट. तो गॉबल मीन्स कितना हमारा उसमें यूज होता है वेस्ट जो है गार्बेज टू प्रोड्यूस 25 मेगा जो वाट पार है, राइट. तो कौन सा वर्ड है वो आपका, गोबल. क्लियर. तो वेस्ट मटेरियल, गार्बेज, स्वेलो मीन्स गोबल. तो सारे जो है आंसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पार एंड स्वेलो 1000 टन्स. तो स्वेलो मीन्स गोबल. तो इस तरह से हमने एक पैसेज जो है अभी कंप्लीट करा है. अब सेकंड पैसेज करेंगे, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी
कि किस तरह से अनसीन पैसेज से हमें क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट करना है विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्लियर? तो अभी हमने फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट करा है और हमने देखा कि यहाँ पे हमने सारे जो है पॉइंट्स को हाईलाइट करे थे और वही पॉइंट्स जो है हमने, जैसे यहाँ पे अभी हमने लिखा है हाई मॉइस्चर होता है हम इसमें। क्लियर? और इंडियन जो गार्बेज है क्या होता है, रिसाइक्लेबल होता है, कंपोस्टेबल होता है, राइट? 80% ऑफ इंडियन गार्बेज, और यही हमने उसमें आंसर में भी लिखा है। और ये जो है पूरे हमारे हेल्थ में क्या क्या इफेक्ट्स होता है, बर्थ डिफेक्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव, ये अस्थमा, ब्रीथिंग, तो यही वाले पॉइंट्स हमने वहां पे लिखे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बिफोर, अगर आपको पहले रीड करने से पहले आपको क्या करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं वो आपको देखने हैं, और फिर आप जो है अपनी रीडिंग इस अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा जो है हमारे माइंड में क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप हाईलाइट करते रहे, अंडरलाइन करते रहे, एग्जाम में पेंसिल से हाईलाइट करते रहे, अंडरलाइन करते रहे पेंसिल से, सो दैट कि जब आप आंसर लिखने लगे तो आपको पता चलेगा कि किस पैरे में कौन सा आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट इज एक और एक पैरा करते हैं हम, अनसीन पैसेज। तो ये तो हमारा किस पे था, वेस्ट पे था, किस तरह से जो है पॉल्यूशन पे था आपका, कि किस तरह से केमिकल्स जो है पॉल्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए। क्लियर? और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं अगर हम बर्न करते हैं या पॉलिथीन को बर्न करते हैं, राइट? तो नेक्स्ट है हमारा, टू मैनी पेरेंट्स दीज डेज कांट से नो। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि किस तरह से बच्चे जो हैं पेरेंट्स उनको हैंडल करते हैं, या किस तरह से उनको शिक्षा देते हैं, या क्या चाहते हैं वो। तो आई होप अभी इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस पहले हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। व्हाट डू द साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स वांट टू टीच द चिल्ड्रन। तो साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर्स और पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, तो हम उसमें से पहले रीड करेंगे तब देखेंगे कि विच इज द अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज एसेंशियल टू बिकम अ सक्सेसफुल एडल्ट। तो सक्सेसफुल एडल्ट बनने के लिए हमारे को क्या चीजें एसेंशियल है, तो अभी हम रीड करेंगे तो पहले हम अपने माइंड में रखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। सिमिलरली, व्हाई डू चिल्ड्रन नीड लिमिट्स ऑन देयर बिहेवियर व्हेन दे लिव विद इन अ सिक्योर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखते हैं हम शॉर्ट आंसर्स कितने हैं। व्हाट वैल्यूज टू पेरेंट्स एंड टीचर्स वांट पीपल चिल्ड्रन टू लर्न। ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं चाहते हैं बच्चों लर्न करें। What are the results of giving the children too much too soon? Why do today's children want more? क्लियर? तो हमने इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब इसको हम पैसेज को जो है रीड करते हैं और ये देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे हैं जिनके हमें मीनिंग देखने हैं। पैरा 1 में a feel of satisfaction और valued one. So too many parents these days can't say no. As a result, they find themselves raising children who respond greedily to the advertisements aimed right at them. Even getting what they want does not satisfy some kids. They only want more. Now a growing number of psychologists, educators and parents, अभी यही क्वेश्चन आया है ना, अभी हमने पढ़ा था एमसीक्यू में कि जैसा what they want, psychologists, educators and parents thinks it's time to stop the madness and start teaching kids about what's really important. Values like hard work. कि उनका अब समय आ गया कि उनको क्या सिखाना है, वैल्यूज ऑफ द हार्ड वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको आंसर इसका मिल गया है इस फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैरे में। क्लियर? कंटेंटमेंट, ऑनेस्टी एंड कंपैशन। The struggle to set limits has never been tougher and the stakes have never been higher. One recent study, एक जो है recent study का यहाँ पे बताया गया है कि adults who were overindulged
as children paints a discouraging picture of their future. When given too much too soon, they grow up. अभी ये हमने पढ़ा था, अभी क्वेश्चन अभी पूछेंगे यहाँ पे. They grow up to be adults who have difficulty coping with life's disappointment. तो ये जो है adult से related एक question था. They also being distorted sense of entitlement that gets in the way of success in the workplace and in relationship. So let's see the answer of first question. First question क्या है? What do the psychologists, educators and parents want to teach the children? तो ये अभी हमने पढ़ा था कि first paragraph में था to teach about treachery या to teach about indiscipline, to teach them about the values of life like hard work, contentment, honesty and compassion. तो its answer is, ये आंसर है और ये ऑलरेडी आपको you got it. This answer in the, यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया था, उसको हाईलाइट किया था कि अब उनको समय आ गया है स्टार्ट टीचिंग अबाउट द वैल्यूज लाइक हार्ड वर्क, कंटेंटमेंट, ऑनेस्टी एंड कंपैशन. क्लियर? तो ये आंसर है आपका फर्स्ट एमसीक्यू का. क्लियर? तो बच्चों कल हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे कि अभी प्रैक्टिस करते हैं. 2 पैसेज हमने नोट मेकिंग के करे थे और इसको हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि टाइम वेस्ट नहीं करना है. जब हम कोई भी रीडिंग करते हैं पहले आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन बेस्ड है उस पे. अगर आपके माइंड में रहेंगे तो इट इज इजी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने अंडरलाइन कर रहे हैं या हाईलाइट कर रहे हैं. तो एग्जाम में भी आप पेंसिल लें, यूज योर पेंसिल और उससे अंडरलाइन करें जो भी आपको लगता है अप्रोप्रिएट आंसर. तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते रहें और फिर देखेंगे आपको कि इट हेल्प्स यू टू राइट द आंसर करेक्टली. क्लियर? तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.